दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में त्रिकाल देव की इस पहली और शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है त्रिकाल देव। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। यज्ञ की पवित्र ज्योति प्रज्वलित हो चुकी थी। वातावरण मंत्र उच्चारण से गूंज रहा था। ओम ओम। जय अग्नि देवता की। उठो वत्स, अग्निवेश, अपने यज्ञ का प्रयोजन बताओ। आप तो सर्वज्ञाता हैं देवता, मैं आपको यज्ञ का प्रयोजन क्या बताऊं। और अग्निदेव ने अपने हाथ को हवा में उठाया और उनके हाथ में एक तलवार प्रकट हुआ। ये लो वत्स, ये दिव्यास्त्र हमारी शक्ति का एक अंश है। जब तक ये इस राज्य में रहेगा तब तक कोई भी बुरी ताकत यहाँ अनिष्ट नहीं मचा पाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यदि ये अस्त्र किसी गलत शक्ति के हाथ में पड़ गया तो वो इसकी शक्ति से इस राज्य और मानवता को तबाह कर सकता है। मैं वचन देता हूँ भगवान कि मैं इसे गलत हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। चिरंजीवी रहो वत्स। और अग्नि देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। देवता के अदृश्य होने के बाद, रामदेव तुम इसी वक्त ये दिव्यास्त्र लेकर कौशल नरेश के पास चले जाओ। उनसे कहना ये दिव्यास्त्र हमने कंकाल केतु के विनाश के लिए भिजवाया है। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु की आज्ञा पाकर रामदेव अपने कुछ साथियों के साथ कौशल नरेश के राजमहल की ओर चल पड़ा। अभी वे आश्रम से कुछ ही दूर गए थे कि साएं। उफ, ये क्या था मित्र रामदेव। कुछ नहीं, तेज हवा का झोंका था, हमें चलना चाहिए, चलो। दूसरी ओर वो तीव्र हवा का झोंका साएं साएं ऊंचे पर्वतों से घिरी एक खाई में उतरकर एक गुफा में प्रविष्ट हो गया। अंदर आकर थम थम। कुछ क्षण बाद, आओ कपाल दंश, कहो क्या खबर लाए हो। बहुत बुरी खबर है स्वामी। उस दुष्ट अग्निवेश ने आपके विनाश के लिए एक दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिया है। उसके शिष्य वो दिव्यास्त्र लेकर कौशल राज्य की ओर रवाना हो चुके हैं। अरे मूर्ख, ये कोई बुरी खबर नहीं है बल्कि खुशखबरी है। वो दिव्यास्त्र हमारा विनाश नहीं बल्कि हमारे विश्व विजय के सपने को पूरा करेगा। हम अभी जाकर उन सन्यासियों से वो दिव्यास्त्र छीन लेंगे। वो दिव्यास्त्र कभी भी कौशल नगर नहीं पहुंच सकेगा। और कंकाल केतु अपने पालतू जानवर पर सवार होकर हवा में उड़ चला। दूसरी ओर रामदेव और उसके साथी आने वाले खतरे से बेखबर कौशल राज्य की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी साएं, ओह उफ। रामदेव, वो देखो क्या है। हे भगवान, ये क्या भला है। तभी एक सर्द ठहाका उन पांचों के खून को जमाता चला गया। तुम पांचों में से सिर्फ एक जीवित बचेगा, ताकि वो जाकर उस मूर्ख अग्निवेश को ये बता सके कि ये दिव्यास्त्र मैं ले गया हूँ। इसलिए तुम में से जो चाहे यहाँ से भागकर अपनी जान बचा सकता है। दुष्ट कंकाल केतु, हमारे जीते जी तो इस दिव्यास्त्र को हाथ में नहीं लगा सकता। मूर्ख, तेरी ये हिम्मत कि तू कंकाल केतु से ऊंचे स्वर में बात करे। कंकाल भक्षी। अगले ही क्षण कंकाल भक्षी के मुंह से आग आग की लपटें निकली। ई, आ, आई, आ, ई। मूर्ख, अब तेरी बारी है। ओह, और अगले ही पल शीघ्र ही अब मैं इसे अपनी कंकाल शक्तियों से सिद्ध करूंगा। कंकाल भक्षी, इन चारों कंकालों को उठा लो, ये हमारे कंकाल भंडार की शोभा बढ़ाएंगे। और कंकाल भक्षी उन चारों कंकालों को अपने जीभ में लपेटकर हवा में फिर से उड़ चला। उसके जाने के कुछ क्षण बाद मुझे किसी भी तरह गुरुवर को ये सब बताना ही होगा। अतः वो किसी तरह घिसटता हुआ आश्रम की तरफ चल पड़ा। शीघ्र ही, अरे देखो वो कौन है। ये तो रामदेव है। गुरुदेव को जल्दी से खबर करो, शीघ्र ही। मुझे क्षमा करना गुरुवर, मैं दिव्यास्त्र को ना बचा सका। कंकाल केतु, वो दिव्यास्त्र। ओह,
तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा रामदेव। कंकाल केतु से तुम्हारी मौत का बदला लूंगा मैं तेरी मौत स्वयं रचूंगा कंकाल केतु, उसी दिन कौशल नगर के राजमहल में। ओह गुरुदेव, ये आपने दक्षिणा में क्या मांग लिया? वो बालक भला आपकी क्या मदद कर पाएगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस दुष्ट को दंड दूंगा। नहीं राजन, तुम्हारी पूरी सेना भी उस दुष्ट का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसकी मौत राजकुमार के हाथों ही लिखी है। राजकुमार ही कंकाल केतु का काल बनेगा, क्योंकि मैं उसे साक्षात मौत बनाऊंगा। ओह, अब निर्णय आपके हाथ में है राजन, लेकिन अधिक सोचने का समय नहीं है राजन। हमें तुम्हारा उत्तर शीघ्र चाहिए। उत्तर मैं देता हूँ गुरुदेव। मानवता की भलाई के लिए पिताजी एक क्या 100 संतानों की बलि भी दे सकते हैं। क्यों पिताजी? राजकुमार, तुम ठीक कह रहे हो पुत्र। चलिए गुरुदेव, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। कुछ देर बाद वत्स, कंकाल केतु के विनाश के लिए तुम्हें उससे मुकाबला करके उसे इस तरह परास्त करना होगा कि वो दिव्यास्त्र को बिना सिद्ध किए ही उसका प्रयोग तुम पर करने के लिए विवश हो जाए। अगर तुम ऐसा करने में सफल हो गए तो वो दिव्यास्त्र ही उसके लिए काल बन जाएगा। तभी साए साए, उफ, ये हवा, ओह कपाल दंस, ओह। अगले ही पल ओम भू विभूति ओम, नहीं, और कपाल दंस उनके कमंडल में समाने लगा। ये आपने किसे कैद कर लिया गुरुदेव? ये कंकाल केतु का गुप्तचर कपाल दंस है। ये वायु रूप धरकर हमारे पीछे लगा हुआ था। इसे कैद करना अत्यंत आवश्यक था ताकि तुम्हारी तैयारी की योजना को एकदम गुप्त रखा जा सके। ओह, फिर वो दोनों आश्रम की तरफ चल दिए। गुरुदेव, इस कार्य के लिए आपने मेरा ही चुनाव क्यों किया? वत्स, तुम्हारा जन्म कुछ विशेष नक्षत्रों में हुआ था, इसी वजह से तुम में विनाशकारी शक्तियों से लड़ने की क्षमता है। ओह, आश्रम में पहुंचकर अब तुम आराम करो पुत्र, तुम्हारी शिक्षा कल से आरंभ होगी। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। अगले सुबह के साथ ही राजकुमार त्रिकाल देव की शिक्षा आरंभ हो गई। ओम अग्नि देवताय नमः, ओम इंद्राय नमः। दूसरी ओर कंकाल केतु भी उस दिव्य अस्त्र को सिद्ध करने में जुटा हुआ था। जय शैतान नमो नमः, चमुंडाय नमः, जय कंकाल देव। और इधर राजकुमार त्रिकाल देव भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था। ओह शाबाश। कुछ दिनों बाद आज मैं कंकाल देव की महिमा से इस दिव्यास्त्र को सिद्ध कर लूँगा। तभी उसे कपाल दंस का ध्यान आया। ओह, मैं दिव्यास्त्र को सिद्ध करने के चक्कर में कपाल दंस को तो भूल ही गया। पता लगाना चाहिए कि वो कहाँ है। चामुंडाय चू। ओह, और अगले ही पल जाओ कपाल दंस को लेकर आओ। भड़ाक। मैं जानता था तुम मुझे ज्यादा दिन कैद नहीं रख सकते थे। गुरुदेव, ये तो भाग रहा है। राजकुमार, इसका पीछा करो, ये भागने ना पाए। लेकिन गुरुदेव, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अभी उसके दिखाई देने का प्रबंध करता हूँ। दूसरे ही क्षण गुरुदेव, अब मैं उसे स्पष्ट देख सकता हूँ। तो जाओ उसका पीछा करो। उसका पीछा करके ही हम उस दुष्ट कंकाल केतु के ठिकाने तक पहुँच सकते हैं। और त्रिकाल देव कंकाल दंस का पीछा करने लगा। ओह, ये तो मेरा पीछा कर रहा है, इसे रोकना होगा। और कंकाल दंस ने अपने मुंह से आग की लपटें छोड़ी। ओह, ये दुष्ट मुझे अग्नि चक्र में फंसाकर भाग जाना चाहता है। मुझे इस चक्र को तोड़ना होगा, वरना गुरुदेव की इसे जानबूझकर मुक्त करने की योजना असफल हो जाएगी। हे गुरुदेव, इस चक्र से मेरी रक्षा करो। और अगले ही क्षण हैं, ओह, ये तो आग से बच गया। अब मुझे वायु शक्ति का प्रयोग करना होगा। ओह, धूल भरी आंधी। जब तक ये इस आंधी से छुटकारा पाएगा, मैं इसकी आंखों से ओझल हो जाऊंगा। जल्दी स्वामी, स्वामी, राजकुमार त्रिकाल देव मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा है, और तुम मुझे ये खबर देने यहाँ भागा आया कायर। क्षमा स्वामी, क्षमा, कदापि नहीं। और अगले ही पल भक शीघ्र ही भस्म हो गया कायर।
तत्पश्चात कंकाल भक्षी राजकुमार को रास्ते में ही समाप्त कर दो, वो इस जगह का पता ना जान सके। उधर राजकुमार धूल भरी आंधी से बच निकला था। इनमें से ही किसी खाई में गया था वो। तभी साएं, उफ, ये क्या! अगले ही पल कंकाल भक्षी को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। ओह, कितना भयंकर है ये! खतरा भापते ही राजकुमार एक विशेष मुद्रा में स्थिर हो गया। ओम भक। तभी अचानक कंकाल भक्षी ने सांस खींचना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप ओह ओह, लेकिन अगले ही पल कंकाल भक्षी तड़प उठा। क्री क्री, और अगले ही क्षण भड़क भड़क। ओह, ये धमाका कैसा था! उसने तुरंत अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया। ओह, कंकाल भक्षी मारा गया। इसका मतलब है मेरा मुकाबला किसी साधारण मनुष्य से नहीं है, लेकिन वो जो भी है कंकाल केतु की गुफा तक आने के बाद जीवित नहीं बच सकेगा। दूसरी ओर इन खाइयों में ये विचित्र गुफा, अवश्य ही ये कंकाल केतु का निवास स्थान होगा। तभी ओह, और इससे पहले कि राजकुमार कुछ समझ पाता, भड़ाक भड़ाक। कंकाल केतु को मारने आया था मूर्ख। अब मैं दिव्यास्त्र को आराम से सिद्ध कर सकता हूँ। मैं तेरे इस स्वप्न को कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा दुष्ट। कौन? तू 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 शीला शक्ति से बच गया। जो मानवता की भलाई के लिए निकला हो उसे तेरी दुष्ट शक्तियाँ कभी समाप्त नहीं कर सकती। ऐसी बात है तो ये ले। सू धड़ाक, सू खच। और त्रिकाल देव ने अपने तलवार से उसके दोनों हाथ काट दिए, लेकिन अगले ही क्षण उसके दोनों हाथ फिर से जुड़ गए। तुम मुझे समाप्त करने का स्वप्न लेकर आए हो ना राजकुमार, लेकिन अब तुम मरोगे। ओह, अमोघ अस्त्र! धड़ाक। लेकिन अगले पल कंकाल केतु को चौंक जाना पड़ा। नहीं, तो मुझे मारने में सफल नहीं हो सकता कंकाल केतु। मुझसे टकराकर तेरी हर शक्ति यूं ही व्यर्थ हो जाएगी। क्रोध से चिंगारते हुए कंकाल केतु ने दिव्यास्त्र उठा लिया। तुझे मरना ही होगा। देखता हूं इस दिव्यास्त्र की शक्ति से तू कैसे बचता है। और अगले ही पल दिव्यास्त्र त्रिकाल देव से टकराकर वापस कंकाल केतु की तरफ मुड़ चला। ये देखकर कंकाल केतु भय से कांप उठा। उफ, नहीं, ये मैंने क्या किया! अगले पल वो बिजली की सी तेजी से पलटकर गुफा से बाहर भाग खड़ा हुआ। नहीं नहीं, लेकिन वो उस दिव्यास्त्र से बच ना सका। भड़ाक आई, और शीघ्र ही वो जलकर राख हो गया। खत्म हो गया मानवता का दुश्मन। अब मुझे वापस चलना चाहिए। और त्रिकाल देव वहां से वापस जाने के लिए हवा में उड़ चला। कुछ देर बाद, शाबाश राजकुमार, मैं जानता था कि तुम अवश्य ही सफल होगे। ये सब आपके द्वारा दी गई दिव्य शक्तियों के द्वारा ही संभव हो पाया है गुरुवर। अब मैं इन दिव्य शक्तियों को त्याग करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ मनुष्य को अभिमानी और दुष्ट बना देती है। नहीं वत्स, तुम इन दिव्य शक्तियों के पास रहते भी अभिमानी नहीं वत्स, तुम इन दिव्य शक्तियों के पास रहते भी अभिमानी और दुष्ट नहीं बन सकते। और अब यह दिव्यास्त्र भी तुम्हारे ही पास रहेगा। हम चाहते हैं कि तुम इसका उपयोग मानव कल्याण में करो। जब भी तुम इस दिव्यास्त्र को हवा में उठाकर अग्नि देवता का स्मरण करोगे, उनकी शक्ति तुम में आ जाएगी। यदि आपकी यही इच्छा है गुरुदेव, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि अब त्रिकाल देव जब तक जिएगा मानवता की भलाई करता रहेगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। चिरंजीवी रहो वत्स। और इसी के साथ त्रिकाल देव की ये ओरिजिन स्टोरी यहीं समाप्त होती है। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इसकी अगली कॉमिक्स अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय।